बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तौकीर अहमद है। आज आपके लिए एक बेहतरीन सी सालन की रेसिपी लेके आया हूँ। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में उबले हुए अंडे और आलू की आपको हांडी बनाने की रेसिपी बताएंगे। किस तरह से आप बेहतरीन जायकेदार जो है वो ये सालन घर में तैयार कर सकते हैं। मैं यकीनन आपसे ये कहता हूँ कि आप इसको एक दफ़ा तैयार करेंगे, एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अंडे उबाल रखे हैं। कितने भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने 7 अंडे लिए हैं। किसी भी कांटे की मदद से आपने यूँ इसके अंदर सुराख कर लेने हैं। आप छुरी की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। बेसिकली इनका मकसद ये है कि जो इसको हम मसाला लगाएंगे, मिर्चें वगैरह, वो इसके अंदर तक अच्छी तरह से उनका फ्लेवर जो है वो चला जाए। ये सारे अंडों को आपने इस तरह से सुराख कर लेने के बाद इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगा आधा चम्मच ये रेड चिली पाउडर है। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगा और तकरीबन चम्मच का तीसरा हिस्सा इसमें नमक ऐड करूँगा। और इनको आपने यूँ करके ये देखिए इस तरह से आपने ये मसाला इनके अंदर मिक्स कर लेना है। अब हमने इन अंडों की भुनाई करनी है, जिसके लिए आग जला लिया और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे और इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर एक तह सी ना आ जाए और ये इनका थोड़ा सा कलर जो है वो ना ब्राउन हो जाए। ये अंडे जनाब हमारे तैयार हैं। इनको दोबारा से निकाल देंगे उसी प्लेट के अंदर साफ़ करके और इसको एक तरफ रख देंगे। अब दूसरी तरफ हमने उसी चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख लेनी है और इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा जो है वो ऑयल ऐड कर देना है, इतना सा बस। अब इसके अंदर ये प्याज ऐड करने हैं। ये मेरे पास 2 प्याज हैं छोटे साइज़ के, जिनको बिल्कुल बारीक काट रखा है। इनको इसके अंदर ऐड करना है। इन प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। इस मुकाम तक आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है। ये देखिए अब सिंपली इसको हमने ग्राइंड कर लेना है दरदरा सा। अगर आपके पास ग्राइंडर मौजूद नहीं है तो आप इसको सिंपली सिलवट्टे के अंदर डाल के वहाँ पर इसको कूट भी सकते हैं। अब फ्लेम को एक दफ़ा बंद करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब दोबारा से कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया, फ्लेम ऑन कर लिया और इसके अंदर दोबारा से हम उतना ही ऑयल जो है वो ऐड कर देंगे। इसके अंदर तकरीबन हमें 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा ऐड करूँगा मैं और थोड़े से इसके अंदर 2-4 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के इस तरह से डाल दूँगा और 2-3 इसके अंदर मैं लौंग डालूँगा। दो चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। दो मिनट इसको पकाने के बाद इसके अंदर हम वही प्याज ऐड कर देंगे जो हमने दरदरा सा ग्राइंड किया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार आज की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। इसको ज़रूर आप घर में बनाकर ट्राई करें। 1 अदद टमाटर था मेरे पास, जिसकी मैंने यूँ पेस्ट बनाकर रखी हुई है। मीडियम साइज़ का टमाटर था। इस तरह से वो भी इसी मुकाम पे इसके अंदर ऐड कर देना है। अब हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तकरीबन 2-3 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आधा चम्मच हल्दी ऐड करूँगा, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। और इसके अंदर आधा चम्मच हम चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जनाब आधे चम्मच से थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसके अंदर नमक आपने अपने जायके के मुताबिक ऐड कर देना है। मैं आधा चम्मच इसमें ऐड कर रहा हूँ और आपने आधा चम्मच इसके अंदर गर्म मसाला ऐड कर देना है। 1 चम्मच इसके अंदर मैं कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल रहा हूँ। आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन मसालों को भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट कर लेना है 1-2 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले से ये आधा किलो आलू लेके उनको इस तरह से काट लिया। जिस तरह चिप्स के लिए काटते हैं ना, उससे थोड़ा मोटा रखा है। इसी तरह से आपने आलूओं को काटना है। अब हमने इन आलूओं को पानी समेत जो है वो इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन 1 गिलास इसके अंदर पानी था
तो ये पानी ज़्यादा इसलिए डाला है ताकि ये आलू अच्छे से हमारे गल जाएं। इसको यूँ आपने थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ढाँप देना है जब तक के आलू गल जाएं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखिए पानी भी इसके अंदर से खुश्क हो गया काफ़ी हद तक और ये आलू हमारे बेहतरीन से जो है वो गल चुके हैं। ये देखिए आलू बेहतरीन गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो गया है। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि इसके अंदर हमने 1 कप जो है वो दही का तकरीबन डाल देना है, ये वाला कप। इसकी बेहतरीन सी ग्रेवी बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से इसके अंदर दही ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद और यहीं पर जो हमने अंडे रखे हुए थे ना फ्राई करके, वो भी हमने यहीं पे ऐड कर देने हैं इस तरह से। और अब इसको दोबारा से ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे आपको एक टिप बताता हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ढाबों के ऊपर इसी तरह से तैयार किया जाता है जो बेहतरीन से आपको जायके वहाँ पर खाने को मिलते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन आधा चम्मच आपने गरम मसाला इस तरह से डाल देना है। और अगर आपके पास कलवंजी मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, थोड़ी सी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डाल देनी है और इसको ऊपर से दोबारा से ढाँप देना है। अब आपने थोड़ा सा अदरक इस तरह से काट के रख लेना है और थोड़ी सी ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है इस तरह से। इनको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये कोई कढ़ाई नहीं है कि जो ऊपर इसके डालें दिखाने के लिए, इसको सिर्फ इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है इस तरह से। और इसको अब हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए ढाँप के पकाना है। उसके बाद हमारी बेहतरीन सी अंडा आलू की ये जो आज की रेसिपी है, बेहतरीन ढाबा स्टाइल बिल्कुल जायकेदार तैयार हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। माशाअल्लाह यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना ये शोरबा सा रखना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल ये देखें खुश्क कर लिया, इसके अंदर अब ग्रेवी सी बाकी है। तो यहाँ पर चूल्हे को जनाब कर देंगे बंद और इस तरह से धनिया आपने लेना है, वो इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या ही बेहतरीन खुशबू है, बेहतरीन जायका है और बेहतरीन डिश है जो आपके साथ मैंने शेयर की है। बेहतरीन रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है। इसको जनाब चूल्हे से उतार लेंगे नीचे इस तरह से। और आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसको सर्व किस तरह से करना है अपने मेहमानों को। तो इसको सर्व करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से आलू लेने हैं, जितना आप डालना चाहें, यानी जितनी गुंजाइश हो खाने वाले की। उसके बाद इस तरह से ग्रेवी डालेंगे इसके ऊपर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये देखिए। उसके बाद जनाब ये हमारा बेहतरीन सा अंडा यूँ यहाँ पे रखेंगे और अंडे को आपने रखने के बाद इस तरह से कट लगा देना है और फिर इस तरह से आपने सर्व करना है। माशाल्लाह देखिए बेहतरीन चीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने आपके साथ बेहतरीन सी वो रेसिपी शेयर की है जो रेस्टोरेंट्स और ढाबों में आपको जायका खाने को मिलता है, ये उससे बढ़कर जायका आपका तैयार होगा। इसको ज़रूर घर के अंदर बनाकर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें कि आपको क्या क्या चीज़ें बनाकर मज़ीद दिखाई जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।